अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मुहर्रमुल हराम दा महीना जारी और सारी है। इस महीने अंदर बिलखुसूस सहाबाए किराम और अहले बैत इज़ाम दिशान मुकाम ब्याह होगी। इस मुनासबत नाल भी कि इस महीने अंदर सीना उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साथी शहीद हुई। और इस मुनासबत नाल भी
कि आले रसूल, अहले बैत और शुहदाए करबला उन्हां दी अजमत और शान मुकाम बयान करन दे अंदर एक ते गुलो और दूसरी बात झूठी और रवायात और किस्से और कहानियां उम्मत के सामने पेश किया जाता है। जिस वजह तो जरूरी है कि साफ सुथरी बेगुबार बात कुरान व हदीस की रोशनी बयान की जाए। और अगर सिर्फ रवायात और किसी ये बयान फिर भी किसी हद तक बात काबिले बर्दाश्त, लेकिन शहदाए करबला दी शहादत और मोहब्बत दी आड़ इस तरह जबान खुलती है कि सहाबाए किराम और बिलखुसूस सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, सैयदना तलहा, जुबैर, साद, सईद, अज़वाज रसूल, बनाते रसूल, जो यकीनन वाक़या करबला तो पहले कई साल दुनिया तो जा चुके सन और दुनिया का उसूल ज़ाब्ता भी है कि फौत शुदा उसकी मौत तो बाद अगर कोई जुर्म या कोई बात हो जाए तो उसको किसी सूरत के अंदर उस मुकदमे अंदर नामजद किसी तौर पर भी नहीं किया जाता। लेकिन ना जाने क्यों खुलफाए सलासा और दीगर अकाबिर सहाबा नो इस करबला दे वाक़या नाल जोड़ के किसी न किसी अंदाज इन्हां दा ताल्लुक जोड़ के इन्हां ते भी जरा और बास दा एक सिलसिला जारी और यकीनन एक ऐसा गिरोह है राफजियत का कि जितना इसके बारे मुतालिया करोगे कुतब पढ़ोगे तुसी इसकी गहरी सोच और साजिश तक आमी तो पहुंच ही नहीं पाओगे और जो पहुंच जाए फिर उसकी जबान कुछ तलखी आती है जो हालात तो फिर वो शख्स मुकाबला नहीं कर पाता तो न किसी अंदाज को खामोश रह जबकि तारीख इस्लामिया दा
मुताला अगर करोगे तो इस्लाम और दीन और शरीयत अकायद इस्लामिया नो जिस कदर इस गिरोह ने नुकसान पहुंचाया है, इदी मिसाल कुफार दी तारीख अंदर भी नहीं। और जिस वक्त कोई तुसी मिशन शुरू करोगे उससे जदों भी बहार आने लगेगी तो शरीर और हासिदीन सफा अंदरों ही उठ के उसनो मिशन नु नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। कुछ इसी तरह इस्लाम पे जदों बहार और उरूज आने लगे कुफार ने सोचा ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, खंदक, तबूक, हुनैन, फतह मक्का, दीगर ग़ज़वात इस्लाम दा फैलाओ और दूर दूर तक इस्लामी सनदा इशार उस दौर दे कुफार समझ गए कि किसी सूरत इस्लाम दा मुकाबला बहसीयत कुफर नहीं हो सकता। क्यों ना दूसरा अंदाज अपनाया जाए और इन्हां दी सफज दाखिल होके कलमा पढ़ के अपना बन के इसकी जड़ा वो खेड़े आ जाए। यहूद की बड़ी गहरी साजिश खैबर और खंदक और तबूक दा दुख उन्हां दे अंदर आ चुका है। तो इस सारे बदला लेने वास्ते अब्दुल्ला इब्न सबा नू तैयार करके मिशन सौंप के इस्लाम कबूल करवाया गया और मुख्तलिफ अकायद और नजरियात खड़े। देख लीजिए आज भी दुनिया की बहुत सारे ममालिक राफसियत अकायद नजरियात हामिल लोग मौजूद हैं। तुसी मुताला करोगे, पढ़ोगे, गौर करोगे तो तुहानू ये बात समझ आएगी कि हर अकीदा इस्लामिया दा उलट मुखालफत किसी न किसी अंदाज होएगी ताकि रसूलुल्लाह दी सुन्नत सही माने च महफूज ना रहे। इस्लाम की असास और बुनियाद 5 अरकान कलमा इस्लाम, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इसी मुकाम तो इख्तिलाफ शुरू हो जाता, कहने कि नहीं साथ नहीं। अदल और इमामत ये भी 2 अरकान इस्लाम में दाखिल और शामिल। नमाज देख ली, पूरी उम्मत एक तरफ है कि 5 नमाज़ां दे 5 औकात। ये कहेंगे नहीं 5 नमाज़ां दे 3 औकात। जोर और असर के बजाय जोरैन, मगरिब इशा के बजाय मगरिबैन। पूरी उम्मत इस बात से मुत्तफिक कि अगर अज़ाए वुज़ू अंदर जरा बराबर जगह खुश्क रह गई तो वुज़ू नहीं हो, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम
देखिया कुछ लोग अपने पांव धो के जा रहे वुजू लई, तो एड़ियां दी कुछ जगह खुश्क सी, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया वैलुल लिल आकाब, ओ एड़ियां जहन्नम विच ने जड़ियां खुश्क। यानी जरा बराबर एड़ियां दे अंदर जगह खुश्क के पैर दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने उस वास्ते वैल दी खबर दी जहन्नम। लेकिन पूरा पैर ही धोना राफजियत मजहब का हिस्सा ही नहीं, सिर्फ मसला। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा जल्दी इफ्तार करो, बाकायदा मनसूबा ऐलान होता है रोजा 10 मिनट लेट इफ्तार हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहरी दा ताखीर करो, कहेंगे 10 मिनट पहले 10 मिनट तकरीबन पहले सहरी का वक्त खत्म हो जाए। कलमा इस्लाम सिर्फ अल्लाह की तौहीद की गवाही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही काफी नहीं, अली की विलायत और खिलाफत की गवाही भी कलमा इस्लाम में जरूरी और दाखिल की था। कोई एक चीज ऐसी नहीं जो इस्लाम ना मुताबिक रखता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़रबल खुदूद व शक़्क़ल जुयूब व दाअ बिदाअल जाहिलिया, कि रुखसार पीटना और गिरबान चाक करना और नोहे और बरसीए और बैन करने वाला शख्स मर्द औरत का ताल्लुक मेरे नाल कोई नहीं, और इन्हां दे मजहब का हिस्सा आजादारी और मातम तो ही मजहब शुरू हो। हैरानगी की बात है कोई एक बात कुरान और सुन्नत की नसूस के मुताबिक रखती हो, कोई ऐसी बात अगर कुरान पाक पढ़ो तो सूरतुल बकरा, सूरतुल तौबा और सूरतुल फतह और सूरतुल मुनाफिकून, ये चार सूरत ऐसियां जिन्हां अंदर मुनाफिकीन दा तस्करा होया, जेड़े यहूद चो सन, ज्यादा यहूद चो ही मुनाफिकीन सन। और अब्दुल्लाह इब्न सबा भी यहूदी सी और इस्लाम उसने ज़ाहिरी कबूल किया। इन चार सूरत अंदर मुनाफिकीन दे किरदार और अलामत दा जिक्र है। मुख्तलिफ आयात ओ तुसी अगर मुनाफिकीन दी अलामत पढ़ो तकरीबन जो मैं शुमार किया है, यकीनन अगर कोई शख्स गहरी नजर नाल गौर करेगा तो कुछ और भी मौजूद हो। जो शुमार मैं किया है मोटी मोटी 25 अलामात मुनाफिकीन दिया कुरान च बयान हुई, और 25 दी 25 अलामात इस गिरोह अंदर मौजूद। जितना तुसी गहरी नजर नाल गौर करोगे उतना अलामात खुद बोलती नजर आ। मुनाफिकीन की एक अलामत कुरान पाक ने बयान फरमाई, व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग ऐसे जिहड़े कहते हैं कि असी मोमिन हाँ, व मा हुम बिमुमिनीन, हकीकत जो मोमिन नहीं। अपने लिए मोमिनीन दी इस्तिलाह मुनाफिकीन दी अलामत। वो कहते सन असी मोमिन,
कुरान कह रहा क्यों मोमिन। और ये ऐसी इस्तिलाह है शिया दे लफ्जियत दे मारूफ। जदों भी तुसी कोई ऐलान सुनोगे मोमिनीन ही कहणगे, मुस्लिमीन नहीं कह। जो इत्तिहाद इत्तिफाक या कभी मिल बैठा उते लफ्ज इस्तेमाल होएगा इत्तिहाद बैनल मुस्लिमी। और जदों अपने इमाम बरगाह या किसी मजलिस होंगे उते इस्तेमाल होएगा मोमिनीन हजरात, मोमिनीन किराम। इसलिए गहरा फर्क अहले तशय्युअ ने किया कि मुस्लिमीन और मोमिनीन दो अलग इस्तिलाह। अंदर मुस्लिमीन मुनाफिक भी हो सकता, जिन्हें जहरी कलमा पढ़े हो मुस्लिम हो सकता है, लेकिन मोमिन होता है जिहदे अंदर ईमान दाखिल हो। सानू मुस्लिमीन समझते ने, मोमिनीन नहीं समझते। अबू बकर उमर उस्मान कह देंगे वो मुस्लिमीन ने, वो मुसलमान, लेकिन अंदर ईमान नहीं। ये इस्तिलाह है बाकायदा। अपने लिए कदे मुस्लिमीन दा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करे। मोमिनीन इज्तिमाइयत मुस्लिमीन, इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दरमियान। यानी मुस्लिमीन तो ऊपर दर्जा है मोमिनीन दा जो गहरे मोमिन। ये मुनाफिकीन दी पहली अलामत और आज तक ये अलामत मौजूद। कुरान पाक उन्हां दी अलामत बयान फरमाई, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। कि मुनाफिकीन धोखा देना चाहते ने अल्लाह और अहले ईमान। हकीकत अपनी जान नु नफ्स नु धोखा दे रहा, यानी अपना ईमान इस्लाम ज़हर करके वो धोखे च पा रहा है। शायद सानू मुसलमान और मोमिन समझ ले, लेकिन वो धोखा अपनी जान नाले क़यामत में तो फैसला हो जाना। लिहाजा ये आज तक धोखा दई जारी हो सारे कहणगे तुसी भी मुसलमान हो, असीं भी मुसलमान। लेकिन हकीकत के अंदर भला कायदे इस्लामिया, ज़रूरियात दीन और असहाब रसूल और कुरान पाक दी नु महफूज न मानना, सहाबा इकराम की तौहीन और तनकीस करना, भला कैसा इस्लाम। और उस मुकाम पे शायद मैं वो कौल पेश करा जो अल्लामा इब्न अबिल इस ने शरह अकीदा तहाविया दरमियान फरमाया। वो बड़ा काबिल गौर कौल फरमाते ने कि भला उस गिरोह तो बड़ा गुमराह गिरोह केड़ा हो सकता है जिहड़ा सहाबा इकराम इस उम्मत दे औलिया दी तकफीर और तनकीस और तौहीन करे। और जी अगली बात है वो बड़ी काबिल गौर। फरमाते ने इतना कुफ्र और जलालत मैं दुनिया के किसी मजहब च नहीं देखी। क्यों? फरमाते ने जदों यहूद को पूछा जाए, किसी यहूदी को तुसी भी सवाल करके कि तुहाडे मजहब और मिल्लत और उम्मत बेहतरीन लोग कौन? एक मजहब यहूदियत, तुहाडे मजहब सब तो बेहतरीन लोग कौन? वो जवाब कहणगे साडे मजहब बेहतरीन लोग मूसा अलैहिस्सलाम दे साथी, जिन्हां साहब मूसा किया जा, जिन्हां मूसा अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत कीती, दीदार कीता, साथ दिता, तावन कीता, मदद कीती, उन्हां दा जिंदगी बसर कीती। साडी उम्मत जो बेहतरीन ओ लोग। नमाज़ ईसाइयों को सवाल करो तुहाडे मजहब और मिल्लत बेहतरीन लोग कौन? जवाब ईसाई कहणगे कि ईसा अलैहिस्सलाम दे हवारी, आप दे साथी, आप दे असहाब साडी उम्मत विच बेहतरीन लोग। कहंदा राफिजियां को सवाल करो कि तुहाडे दीन और मजहब और मिल्लत और उम्मत सब तो बदतरीन लोग कौन ने? ते कहणगे मुहम्मद रसूलुल्लाह दे असहाब। यानी एक ऐसा मजहब है कि अपने नबी दे साथियों सब तो बुरे लोग कह रहे।
दुनिया का हर मजहब अपने नबी अपने कायद अपने पेशवा के साथियों का एहतराम भी करता, उन्हों की तारीफ भी करता और उन्होंने बेहतरीन लोग समझदा तसव्वुर कर कि ना साडे कायद नाल साडे नबी नाल साडे पीर नाल साडे मुर्शिद नाल वक्त गुजार। कैसे लोग कि इन्हां दे नज़दीक बदतरीन लोग ही वो ने जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा। तो गौर फरमाई इन्हां दी निशानी मुनाफिकीन दी तीसरी कुरान ने बयान फरमाई, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा। मुनाफिकीन जदों किया जाता सहाबा जैसा ईमान ले आओ तो कहते हैं नाउज़ु बिल्लाह असीं ना बेवकूफा जैसा ईमान लाई। कि मुनाफिकीन की अलामत है सहाबा दा अदब एहतराम शान मुकाम रिफत नहीं समझते नहीं पहचानते, हकीर और बेवकूफ और जमाने के बुरे लोग नाउज़ु बिल्लाह मुनाफिकीन सहाबा समझे। ये अलामात मुनाफिकीन दी जो कुरान च बयान हुई ये देख लीजिए, अलामात सारी दी सारी मौजूद कुरान पाक ने मुनाफिकीन की अलामत बयान फरमाई। अल्लज़ीन यत्तखिज़ूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन यब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ा फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। मुनाफिकीन दोस्ती मोमना नाल छोड़ के काफिर ना रख दे। दिली दोस्ती उन्हां दी किन नाल हुंदी है? कुफार नाल। और चाहते ने कि उन्हां कोल इज्जत लभ जाए। हकीकत दे अंदर इज्जत दी मालिक ते कौन है? अल्लाह। देख लो इस वक्त राफजियत और शीयत की स्टेट पूरी दुनिया में सिर्फ एक इराक जिहदा मजहब सरकारी है। ईरान की किसी मुसलमान मुल्क नाल गहरी और जिगरी दोस्ती होए तो उस मुल्क का नाम तो पूरी दुनिया च ऐसा कोई मुसलमान मुल्क नहीं मिले जिहदे नाल उसका ताल्लुक मुहब्बत प्यार गहरा हो नहीं होए। हर अंदर फितना फसाद लड़ाई झगड़े शरीक होएगा न किसी अंदाज और खुफिया गठजोड़ और दोस्ती यहूदो नसारा नाल कुफार दे ममालिक नाल होएगी, मुसलमानों दे किसी मुल्क दा खैर खा नहीं होएगी। ये अंदाज है जो कुरान ने बयान फरमाया। कैसी इल्हामी किताब है कुरान पाक। एक ऐसी निशानी भी कुरान ने मुनाफिकीन दी बयान फरमाई। फरमाते अंदर दी कैफियत ऐसी अहले इस्लाम दा गलबा कसरत हुकूमत इक्तिदार जाहो जलाल इज्जत वेख करके उन्हां दी कैफियत की हो उन्हां दी निशानी अलामत अंदर तो जल्दे ही जल्दे ज़हरी कैफियत की होती है। कुरान ने बयान फरमाया फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा। हंसते थोड़ा ने रोंदा बहुत ज्यादा। देख लो कुरान पाक ने जेड़ी अलामत निशानी बयान फरमाई फलयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। फरमा हंसते थोड़ा ने रोंदे ज्यादा ने सजा दी है जो कमाई करते ने जो अंदर दी कैफियत अल्लाह ने बदला देता है। क्यों अपने आप को मार रहे ने रो रहे ने हाय मारे गए लुट गए। ये सारी कैफियत उस अंदर दे कोड़ और निफाक दी जेड़े अल्लाह पाक ने उन्हां ते मुसल्लत की। कुरान पाक ने फरमाया उन निशानियत पढ़ते जाओगे यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम। उन्हां दी ज़बान ते जो हुंदा उन्हां दे दिल च नहीं हुंदा। बैठ के देख लो सीना अबू बकर उमर उस्मान का जिक्र छेड़ लो कहण के सी मनदे अबू बकर उमर उस्मान साहबा सन मुसलमान सन कलमा पढ़िया सी हजूर दे साथी सन बस इतनी बात। लेकिन मा लैसा फी क़ुलूबिहिम दिल च कैफियत नहीं होती। जे दिल च कैफियत होए तो किसी बेटी का नाम आयशा हो, किसी बच्ची का नाम हफ्सा हो, किसी का नाम सईदा उम्मे हबीबा हो। ये सकीना सुहरा ज़ैनब फातिमा रखे जा सकते हैं, ये भी नाम ते मुकद्दस है। ये अंदर की कैफियत ऐसी हो कि कोई बेटा अबू बकर होए, कोई उमर होए, कोई उस्मान होए, कोई तलहा होए, कोई जुबैर होए, कोई साद होए, कोई सईद होए, कोई मुआविया होए, कोई अबू सुफियान होए। ये नाम तो नहीं मिलने। इसका मतलब है कि मा लैसा फी क़ुलूबिहिम साढ़े दिल अंदर आले रसूल अहले बैत की मोहब्बत है
तो हुसैन नाम भी मौजूद है, हसन नाम मौजूद है, फातिमा, ज़ैनब, उम्मु कुलसूम, रुकैया, फातिमा, सुहरा, सकीना, हर वो औरत का नाम जिसका ताल्लुक अहले बैत दे नाल है, वो नाम आल सुन्नत दी मस्तूरात विच मौजूद ने। और आले रसूल अहले बैत दे मर्दा दे नाम अहले सुन्नत आल हदीस दे मर्दा दे अंदर मौजूद। ये हुंदा है कि दिल अंदर भी मोहब्बत है, ज़हर अंदर भी मोहब्बत। जे इतने पकीजा लोग अबू बकर उमर उस्मान और ईमान दा इकरार मजलिस दे अंदर आवाम दे, फिर कहना चाहिए कि कोई नाम रख लो अबू बकर उमर उस्मान, लड़ाई झगड़ा फितना जेड़ा रोजाना तुहाडे ते तुहाडे बकौल इल्जाम है कि तुसी सहाबा नहीं मनदे हो, इल्जाम धुल जाए, खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो, यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम। तो जिस तरह देखी यही अंदाज इस गिरोह और मजहब के अंदर हो, बेशुमार ऐसे हकायक इस्लामिया जिसदा इन्हां खुले दिले खुले जबान नाल इनकार पूरी उम्मत इत्तेफाक विच जमा। ये ते चंद मोटिया निशानियां मैं तुहानू दसिया, 25 दे करीब निशानियां एक एक पढ़ी जाओ, इस गिरोह विच पाईयां जाणगियां मौजूद हो। लेकिन सिर्फ मैं इशारा करके बात को आगे बढ़ा। पूरी उम्मत जमा और इत्तेफाक इस बात कि सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाक तो बाद, आपकी मौत पाक तो बाद, आपने दुनिया ते जान तो बाद, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप ही खलीफा बिला फस्ल दे मनसब ते फैज कीता। इससे पूरी उम्मत का इत्तेफाक जमा। अहले सुन्नत जो एक इंसान ऐसा नहीं गुजरिया जिसने इस बात का इनकार किया हो। पूरी दी पूरी उम्मत, असहाब रसूल, आले बैत, ताबीन, तबा ताबीन, मुहद्दिसीन किराम, एक लफ्ज भी इसके खिलाफ कुछ साबित कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खलीफा बिला फस्ल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन एक ऐसा झगड़ा पाके बैठे कि नहीं खलीफा बिला फस्ल सिद्दीक नो निशी होना चाहिए, निशी बढ़ना चाहिए, बल्कि हक और मनसब और मकाम सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। और इत्तेफाक ऐसा है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह सारी जिंदगी पढ़ जाओ, दुनिया की किसी किताब कोई कौल कोई जुमला ऐसा नहीं जिहदे च ये बात होए कि अली पाक ने फरमाया होए खिलाफत साडा हक, आले बैत तक आले रसूलुल्लाह, ये उस चीज दे मुद्दई ने जिसका दावा सी ना अली भी नहीं फरमाया। इस तरह की बात उन किताब मिल जाए कि मुशावरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला नु शरीक ना हो सकन दी वजह तो कुछ अयाम नाराज रहे या खफगीदा इज़हार फरमाया। जिस मकाम पे मुशावरत हुई या सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नामजद कीता गया, साडे कोल मुशावरत नहीं ली। इस किस्म की रवायात तो चंद मिलन, लेकिन ऐसी रवायत नहीं मिली कि सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहीं इस बात का इज़हार किया होए कि नहीं ये साडा हक है और सानू मिलना चाहिए सी और ज्यादती हुई है और जुल्म होया है, ऐसी कोई बात ना आले रसूल चो ना अहले बैत। लेकिन ऐसा इख्तिलाफ पूरी उम्मत ना करके बैठे और उस इख्तिलाफ को बड़ी जुर्रत और हिम्मत नाल बयान। और मैं जो इस बात को सोचना ते जेड़ी बात गल मैनू समझ आ जो इस गिरोह ने अकीदा बनाया है, पहले दौर ते छुप के अकीदे नजरियात बना के पीछे बैक ही रहते, लेकिन इस तरह इना मनसूबा बंदी की है पूरी दुनिया के अपने अकायद को इस तरह खुले अंदाज बयान कर लगे, तखिया कर दिया, छुप के रहते सन, अपने अकायद नजरियात छुप के बयान होते। लेकिन हुण ते लाउड स्पीकर बयान होता है ये अकीदा नजरिया, और इन्हें जानबूझ के अजान का हिस्सा बनाया ताकि तकलीफ होए, परेशानी होए, लड़ाई होए, झगड़ा होए, फितना बर्पा होए, फसाद होए। और ये बुनियाद इस अकीदे दी यानी फितने और फसाद की बुनियाद वगरना शिया दी खुद
दुनिया च मौजूद ने, उड़ नहीं गई, खत्म नहीं हो गई है। किसी मुस्तनद किताब ये अल्फाज शिया दे हाँ अजान दा हिस्सा ने। अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन वक़ातिल मुशरिकीन अलियुम वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फस। ये अजान दे किसी मुस्तनद किताब अल्फाज मौजूद इंदा शिया नहीं, लेकिन जान बूझ ये अल्फाज अजान देखो तुसी अकल नाल भी सोच लो, क्या रसूलुल्लाह सल्लम दी ज़माने जदों सैयदना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद सन, ये अल्फाज दी कोई अजान की जरूरत सी? व खलीफतु बिला फस। यानी अकल भी कहता है कि यह बात ओदे हिस्सा हो सकती नहीं, हो सकती कि मैं रसूलुल्लाह तो बाद खलीफा बिला फस अली होंगे, एदा ऐलान एदा अजान। और मैं हैरान होना जे अजान का हिस्सा ने, फिर दीगर दलाल तो देने की लोड़ ही कोई नहीं, फिर तो सिर्फ अजान रसूल साबित करती जाए कि अजान बिलाल हुई रसूलुल्लाह के जमाने। ये तो मसला इना मशहूर हो जाना चाहिए सी कि जितने मुअज्जिनीन रसूल सन और रोजाना मस्जिद नबी के छत ते चढ़ के ऐलान करते होंगे, अजान देंदे कि अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व क़ातिल मुशरिकीन अलियुम वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फस। इवें अजान का सिलसिला आज तक जारी रहंदा। लड़ाई खत्म हो जाती, झगड़ा खत्म हो जाता, रसूलुल्लाह ने अजान का हिस्सा बना गए, ऐलान का हिस्सा बना गए। रोजाना ऐलान होंदा, किसी किताब जिक्र होंदा, तस्करा होंदा, कोई ऐसी बात नहीं। ते भला कोई एक किताब ऐसी दुनिया च नहीं जिहदे च होए कि सैयदना अली ने या आले बैत चो किसी ने क्या हो अजान का ये हिस्सा सी, ते हजे इस बारे भी तो शक रह गया कि मैं खलीफत बिला फस। कोई एक बात भी कहीं साबित नहीं। तो लिहाजा इसनो झगड़े की बुनियाद बनाया, इतों इख्तिलाफ शुरू करवाया गया। इस बुनियाद खलीफा बिला फस सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं, सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला। और अहले सुन्नत के अंदर भी इस अकीदे को फैलाया गया। अहले सुन्नत मुराद आले हदीस अहले सुन्नत जितने भी इस अकीदे को फैलाया गया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदना अबू बकर नू या किसी को अपना खलीफा नहीं बना गया। और ये अंदर भी अगरचे उलमा ने कुछ हिकमत बयान फरमाया कि खिलाफत अगर मनसूस मिनल्लाह हो, अल्लाह ही नामजद करदा नाम लेके, ते फिर किसी दी कोई राय दी कोई अहमियत नहीं। फिर कोई किसी को हटा नहीं सकता, छुड़वा नहीं सकता, किसी के खिलाफ कुछ कह नहीं सकता। ये क्या जा सकता सी मैंने अल्लाह ने मुकर्रर किया है, तो मसला ही नहीं ना। इस वजह खिलाफत और हुकूमत को अवामी राह ते रखा गया ताकि अगर कहीं गलती हो जाए वो मासूम तो नहीं होंगे, तो अवाम राय बनाने वाले पूछ भी सकन, मुआखजा भी कर सकन। ये हिकमत मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाई। लेकिन दलाइल ती अगर रोशनी गौर किया जाए तो नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश, आप दी चाहत, आप दा इरादा, और आपने कुछ दलाइल इशारे किनाए और सरात वजात ऐसी फरमा छोड़ी सी कि मेरे बाद खिलाफत बिला फसल दे हकदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। और आप चाहते सन इस बात को खत्म करता जाए और लिखवा देता जाए कि मेरे बाद खलीफा सिद्दीक हो। आप लिखवाना चाहते सन, आपकी ख्वाहिश कि मेरे बाद कोई इख्तिलाफ न बने, कोई चाहने वाला चाहत न करे, कोई इख्तिलाफ न कर बैठे। लिहाजा मैं लिख दिया और बात तय कर दिया कि मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नहीं लिखवाया, इस वजह तो कि आपको आसमान तो खबर दे दी गई कि लिखवाण की लोड़ महबूब की है। जदों अल्लाह भी नहीं मानेगा और मोमिन भी नहीं मानणगे सिवाय अबू बकर दे, लड़ाई खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया। लिहाजा इस पैगाम इलाही आसमानी वही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खामोशी रही। और दलाइल अगर गौर करोगे, जितने भी पढ़ोगे, तो आनो ये मकाम, ये बात नजर आएगी, सामने आएगी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हकीकी खलीफा बिला फस सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, इस उम्मत इत्तेफाक और इज्मा अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला दी खिलाफत बिला फस कोई एक ऐसी दलील मौजूद नहीं जिसनो दलील किया जा सके। देने वाले दलाल ते मिर्जाइयत ने भी इकट्ठे किए, ईसाइयत ने भी इकट्ठे किए, यहूदिया ने भी इकट्ठे किए,
दलाइल दे इकट्ठ दा मसला नहीं होता, मसले होंदा है कि दलाइल अपने दावे ते, अपने मौकफ ते, अपने अकीदे ते पूरे भी उतर रहे नहीं यार। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत ऐसी नस है, ऐसी अहदीस तो साबित है, बल्कि बाज़ उलमाए किराम ने कुरान पाक की आयत की तरतीब तो कि अल्लाह ने जिथे भी नबी अलैहिस्सलाम तो जिक्र किया है नबूवत दा, उस तो बाद जदों भी दर्जा बयान किया है तो सिद्दीकीन दा कीता, और सिद्दीक नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिद्दीक किया है। सहीह बुखारी च हदीस, ये कोई लक़ब ऐसा नहीं जिहड़ा आम अवाम उन्नास ने दे छड़िया हो, ये लक़ब आसमान तो उतरे है। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाए, जदों ओद पहाड़ हिलिया सी तो की फरमाया सी, ऐ ओ ठहर जा, रुक जा, तेरे ते एक नबी और एक सिद्दीक और दो शहीद। ऐ भी तो फरमा सकते सन एक अबू बकर एक उमर उस्मान। नबी अलैहिस्सलाम ने बजाय अबू बकर कहने दे सिद्दीक किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कहना सिद्दीक अल्लाह दी वही दे नाल, और ये दलील है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक ने, और कुरान पाक ने तरतीब अंदर इसी तरह बयान फरमाया। कुरान पाक ने नबूवत दा इनाम याफ्ता लोगों का जिक्र फरमाया, 4 गिरोहां दा तरतीब इसी तरह फरमा वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफीका। फरमाया जेड़ा बंदा अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह की इताअत करे, अल्लाह उसनूं क़यामत वाले दिन इनाम याफ्ता लोगों का संगत ते सोबत ते मजलिस अता फरमाएगा। इनाम याफ्ता कौन ने? फरमाया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया सारे अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये अल्लाह ने तरतीब बयान फरमाई है, और प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही तरतीब बयान फरमाई है। जामे तिरमिज़ी अंदर जदों नबी अलैहिस्सलाम अशरा मुबशरा नूं बशारत देने लगे, जन्नत दी 10 सहाबन बशारत देने लगे ने ना, ये नाम जेड़ा मुस्तफा दी ज़बान तो निकलदा है, ये आसमान तो नादिर शुदा तरतीब होती है। ये साड़ी ज़बान नहीं, बासी जो मर्जी कही जाइए, जो मर्जी शुरू कर दी। ये तो रसूलुल्लाह दा आगाज होंदा है, इसदा मतलब है इवें अल्फाज आसमान तो उतर रहे ने, आ रहे ने, ते आप बयान फरमा रहे ने। फरमाया अनन नबिय्यु फिल जन्ना, फरमाया मेरे सहाबा कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत ते जावांगा। अनन नबिय्यु फिल जन्ना, मैं नबी जन्नत च होवांगा। व अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना। तरतीब यही सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और बात इन्हीं मारूफ हो गई सी। सहाबा इकराम इस तो इस्तिदलाल पकड़ते सन। एक हदीस सहीह बुखारी अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला शहीद हो गए। आपकी शहादत तो बाद आपनु हुजरा रसूल अंदर, रौज़तुर रसूल अंदर दफन किया जा रहा है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैं कबर दे उत्ते सैयदना उमर फारूक दफन करने वाले लोगों अंदर शरीक वा, मैं खड़ा वा, मेरे पीछे कोई बंदा कह रहा है, ऐ उमर मैंने यकीन सी तुसी मुहम्मद दे नाल दफन होवोगे, मैंने यकीन सी तुसी अबू बकर सिद्दीक दे नाल दफन होवोगे। क्यों? इस वास्ते कि नबी अलैहिस्सलाम ने जदों भी जिंदगी दा जिक्र फरमा इंजी फरमाते सन, मैं आया अबू बकर उमर आए, मैं गया अबू बकर उमर गए, मैंने यकीन सी कि अबू बकर दे नाल तुसी ही दफन होवोगे। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम दी ज़बान अंदर तरतीब यही रहंदी सी जिंदगी अंदर, इंज कदे भी नहीं फरमाया मैं आया उमर ते अबू बकर आए, नहीं अबू बकर उमर आए, अबू बकर उमर उस्मान अली आए। ए तरतीब मुस्तफा दी ज़बान उत्ते सी, मैंने यकीन सी तुसी ही दफन होवोगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मैं पलट के वेखिया एक कौन ने अल्फाज कहने वाले, ते मैं हैरान होया। अल्फाज सैयद अली जुल मुर्तजा फरमा रहे हैं, ए उमर तुसी इत्थे ही दफन होवोगे। हत्ता कि अगर कुरान हदीस ते गौर करोगे, मेरे तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़माने अंदर कुफार भी समझदे सन कि मुहम्मद तो बाद सिद्दीक है। काफरन गल मशहूर हो गई। देखो ना, ताल्लुक मुहब्बत पता होंदा है, फलां जी जमात का फलां सरबराह है, ओदा जमात का फलां लीडर जितना करीब है, इतना होर ओदी जमात च उस बंदे दे कोई करीब। पाकिस्तान पूरे च वेख लो जिन्नियां जमातां, जिस जमात का जेड़ा लीडर है, जेड़ा ओदा सब तो ज्यादा करीबी है, वो सारी कौम नूं पता है फलां जमात दे लीडर का फलां करीबी। उस वक्त सारे कुफार जानते सन कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद सिद्दीक ने, सिद्दीक तो वध के मुहम्मद दा करीबी कोई हो सकता नहीं हो सकता। इसते हदीस बुखारी ते गौर कर लो,
कि नबी अलैहिस्सलाम जो हिजरत दा फैसला फरमाया, वही आई खबर आई, फरमाया तुसी हिजरत करो मदीने हाल और तुहाडा साथी अस अबू बकर सिद्दीक नु बनाया। रसूल सल्लम चले, अपने घर चो निकले, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला दे घर अंदर पहुंचे, आपने मकसद बयान फरमाया, अबू बकर ने तैयारी फरमाई, सफर शुरू हो गया। अबू जाल ते उहदे साथी तलाश अंदर निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम दी तलाश दे अंदर कि किथे ने रसूलुल्लाह सल्लम, चलो पकड़ो, गिरफ्तारी दा प्रोग्राम बनाया। कुफार ने आए नबी अलैहिस्सलाम दे दरवाजे ते, पता कीता मोहम्मद सल्लम अपने घर अंदर कोई नहीं। अबू जाल कहने लगा जी अपने घर नहीं ते चलो अबू बकर दे घर होणगे, क्योंकि मोहम्मद तो बाद सब तो ज्यादा मोहम्मद दा करीबी है अबू बकर सिद्दीक। चलो सिद्दीक कोल चल, सिद्दीक दे घर आए, पता चलिया कि जे मुस्तफा मक्के च कोई नहीं तो सिद्दीक भी मक्के च कोई नहीं, वो भी जा चुके ने। तलाश ही निकले निकले पहुंचे ना ते हदीस दे अंदर आंदा है जदों अबू जाल दे साथ ही तलाश करते करते उस गार च पहुंचे जिथे मुस्तफा और सिद्दीक बैठे सन। बाहर आ गए, सिद्दीक फरमान लगे या रसूल अल्लाह, मैंने तो तुहाडी जान दा खतरा ही महसूस हो रहा, किथे मक्का किथे गारे सौरे, चलते चलते ऐन गार दे अगे पहुंच गए। ते या रसूल अल्लाह, जेड़ा बंदा खड़ा होके सन वेखे असी उन्होंने ते नजर नहीं आते, जे थोड़ा जिहा थले होके ना वेखिया ना झोंके असन नजर आ जाना। ते अल्लाह पाक ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक नू हौसला दे रहा है, फरमा इल्ला तनसुरू फक़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ए अबू बकर गम न करो, अल्लाह साडे नाल है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, सारा कुरान पढ़ जाओ, एक ऐसा सहाबी नहीं जिन्हों अल्लाह दे कुरान ने मुहम्मद दा सहाबी किया होवे सिवाय अबू बकर सिद्दीक। नस से नस वाज़े दलील ऐसी है, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं इसी आयत की रोशनी जो सिद्दीक के सहाबी होने का इनकार करे वो इस नस से कती का इनकारी है और वो काफिर है। जो इनकार करे सोबत सिद्दीक दा, क्योंकि कुरान कह रहा है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। और ये ऐसी जगह ऐसा मौका है सिवाय सिद्दीक दे मुहम्मद दे नाल कोई दूसरा तीसरा है ही नहीं। और कोई वेखो ना, कोई कह सकता है बैत रिज़वान वास्ते आयत नाजिल हुई, उत्थे 1400 ने पता नहीं किना किना दे बारे नाजिल हुई है आयत। तबूक वाले वास्ते उत्थे पनी हजारां सहाबा ने, बदर हुनैन कई सहाबा ने पता नहीं केड़े दे बारे जिन्हों मर्जी बाहर कड्डी रखन, जिन्हों मर्जी विच दाखिल कीती रखन। ये ते ऐसी नस है ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही सानिया स्नैन इज़ हुमा फ़िल गार, दोनों बैठे ने गार अंदर, एक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम एक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला, दोनों गार अंदर ने। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कुफार भी जानते ने मुहम्मद तो बाद सिद्दीक ने। हदीस सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लम दे कोल एक औरत आके अर्ज कर दी, महबूब जी मैं इंतहाई गरीब व फकीर हाँ, मेरे कोल खाण वास्ते कोई शै नहीं, बैतुल माल च कुछ तावन कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस वक्त बैतुल माल अंदर देवन वास्ते एक बंदे नूं भी कोई शै मौजूद नहीं। अर्ज कर दी औरत या रसूल अल्लाह फिर मेरे लिए की हुक्म है? फरमा तू चली जा, फिर बैतुल माल कोई शै आ गई ना कुछ दिनों बाद फिर आ जाना और मैं तावन कर दियांगा। अगो औरत आंदी है महबूब जी जे मैं दोबारा आवां ते तुसीं दुनिया अंदर ही मौजूद ना होवो। ये नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने कि नहीं नहीं मैं हमेशा जिंदा रहना, मैं इत्थे ही मौजूद रहना। ये भी नहीं फरमाया कि कोई गल नहीं मैं चला भी गया, पर्दा फरमा गया तो मैं तुहानू वेंदा रहांगा, तू आ जाना ते कहना ते मैं तेरी बात सुन लांगा ते मैं सिद्दीक किसी ने समझा देंगा नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने सारे अकायद बातिल रद्द फरमा छोड़े है। फरमा महबूब जी जे मैं आवां ते तुसी अल्लाह कोल चले गए हो, तुहाडे ते मौत दा पैगाम आ गया होवे ते फिर मेरे नाल कौन तामुन करेगा? फरमाया ऐ औरत तू
चली जा, जे तू दोबारा आवे मैं मुहम्मद न होया ते मेरी जगह ते अबू बकर सिद्दीक होणगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ते नाल तावन कर देणगे। तावन कौन करदा है? बैतुल माल चो जिहड़ा बैतुल माल दा वाली वारिस हुंदा है, यानी हुक्मरान हुंदा है, खलीफा हुंदा है। मेरे बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला होणगे। कौन ने? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और नसूस ऐसी ने, आयात ऐसी ने, दलाल ऐसे ने कि जिन्हें तो अबू हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह खिलाफत बिला फसल वाज़े हो रही है, साबित हो रही है। मेरे तुहाडे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी दी हालत और कैफियत अंदर ने। आप ते कोल अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला बैठिया ने, रवायत सहीह बुखारी अंदर है। और नबी अलैहि सलाम दी दीगर ज़वाज मुतहरात भी ने। आप नमाज दा वेला होया ते आपने पूछा आयशा जी या रसूल अल्लाह नमाज हो गई है? नहीं महबूब जी, साहबा किराम अजान तो बाद आ गए ने, इंतजार फरमा रहे कदों तशरीफ ले आओ ते जमात करवाओ। फरमा आयशा मेरे उत्ते पानी सुटिया जाए। अम्मा जी फरमा जैसा पानी रसूला तो सुटे, आपने वुज़ू करवाया है, आपने उठना चाहा नहीं उठ पाए, फिर लेट गए ने। थोड़ी देर बाद फिर सुकून महसूस होया है। फरमा आयशा जमात हो गई है? नहीं या रसूल अल्लाह जमात नहीं हुई, सहाबा हजे भी मुंतज़िर ने। फरमा पानी सुटो, पानी सुटवाया गया, उठना चाहा नहीं उठ पाए, फिर थोड़ी देर वास्ते जनाब चरपाई थे लेट गए ने, फिर सुकून महसूस होया। फरमाया जमात हो गई है या रसूल अल्लाह, हजे भी जमात नहीं हुई, सहाबा इंतजार फरमा रहे ने। फरमा आयशा लगता है आज मैं मुहम्मद को मस्जिद के अंदर जमात कराने वास्ते नहीं जाया जा सकेगा। या रसूल अल्लाह फिर की करना चाहिए? फरमा मुरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को पैगाम दे दियो कि आज मुहम्मद दी मुसल्ले ते खड़े होकर जमात करवा दे। सहाबा उन्हां दी इमामत इक्तदा अंदर नमाज पढ़न। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला दिल दी सवाई उतार दे को अर्ज कर महबूब जी मेरे अब्बे नूं रहन दिओ, किसी और नूं कह छोड़ो। ये चाहते होंगे ना खिलाफत ना कहना शुक्र साढ़े अब्बा जी का ना आया, जान छुट्टी रौला ही मुक गया, साढ़े खिलाफत लभ गई, इमामत लभ गई, नियाबत मिल गई। दिल दी तहारत पकिज़गी वेखो। फरमा दे महबूब जी मेरे अब्बे नूं रहन दो, किसी और नूं कह छोड़ो, किसी और नूं कह दो। वो बड़े नरम दिल ने, तुहाडे मुसल्ले ते आणगे तो रोंदे ही रहणगे। किसी और नूं कह छोड़ो, जिहड़े मजबूत दिल वाले जरा होण ते जमात करवा दे। नबी पाक ने फरमाया आयशा नहीं, अबू बकर सिद्दीक नूं कहो जमात करवान। सारिया बीवियां नूं अम्मा जी ने कट्ठियां करके अर्ज किया, बस सारियां रल के रसूलां नूं अर्ज करी। सारिया बीवियां 9 या 11 बीवियां कट्ठियों के आईया ने अर्ज कर महबूब जी ऐसा फरमांदिया ने रहन दो मेरे अब्बा जी नो, किसी और नु कह छो ओ जमात करवा दे, मुसल्ले ते नहीं खड़े हो सकणगे। अबू बकर आपने फरमाया मेरी बीवियों क्यों तकरार कर दियो, आसमान ते रब नहीं मनदा ते मोमिन नहीं मनदे। मुरू अबा बकर फल युसल्लि बिन्नास, अबू बकर नु कह दो जमात करा दे। अबू बकर रज़ी अल्लाह मामूली इंसान नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगों जितने एहसान मेरे उत्ते अबू बकर सिद्दीक दे ने, माल दे लिहाज नाल ते वक्त देन दे लिहाज नाल, मजलिस दे लिहाज नाल, सोबत दे लिहाज नाल, साथ दे लिहाज नाल, इतने एहसानात मेरे उत्ते किसे दे नहीं जितने सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे ने। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला जिस जेत नाल वेखोगे अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला एक बेमिसाल हस्ती और शख्सियत नजर आंदे ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मनन दा जिवें हक सिद्दीक ने अदा कीता है और उम्मत दे सामने पैगाम देता है। मुस्तफा मिराज ते तशरीफ ले गए ने, सारे सहाबा शुरू अंदर तज़ब्ज़ब दे अंदर ने। कौन ने जिन्हें जे दी है कि लोगों मुहम्मद जो फरमाते ने सच फरमाते ने। आसमान ते गए ने अकल अगरचे नहीं मननी, वापस आए ने अकल अगरचे नहीं मननी। रात दे थोड़े से अंदर बैतुल मुकद्दस जाना, सारे नबियों दा पीछे नमाज आके पढ़ना अकल दे खिलाफ है, सोच दे खिलाफ है, फिक्र दे खिलाफ है। इस दौर सियासी इजादात दे तरक्की दे दौर ज़हनी मंदा ते सहाबा किराम और सिद्दीक दी अजमत नूं सलाम पेश करो ने किस दौर ही तस्लीम कीता कि मुस्तफा मिराज ते गए ने, बिल्कुल गए ने हक और सच। अबू जहल ने अपने मकाम तो हटाने की कोशिश की है, शायद डगमगा जान। फरमान नहीं अबू जहल कोई बंदा कवे झूठ है, नबी फरमान ते सच है। और सिद्दीक दी ये भी सीरत एक अंदाज है कि आए ने नबी अलैहिस्सलाम को आके पूछना चाहिए सी अलग बह के या रसूल अल्लाह। अबू जहल ने पूछा तुसी मेराज ते गए हो, मैं मन लिया लेकिन तन्हाई अंदर जरा दसो किवें गए और ज़हन ते नहीं मनना। खलवत अंदर तन्हाई अंदर बैठ के भी सिद्दीक ने सवाल नहीं किया। क्यों? सिद्दीक दा ईमान है जो मुहम्मद फरमाद ने सच फरमा। इतनी गहरी सोच वाली शख्सियत पैगंबर दी उम्मत च नहीं मिलेगी। एवं नबी रसूल खुतबा दे रहा ने, फरमा रहा ने
अल्लाह पाक ने अपने बंदियां चो एक बंदे ने इख्तियार देता है जमीन ते रवे, ओदी मर्जी, अल्लाह कोल चले जाए ओदी मर्जी। सिद्दीक नुकरे बैठदा रो पे। सीना उमर उठे, फरमाया क्यों रो रहे हो? फरमान नबी पाक ने अपनी मौत दी इतला दे छड़ी है। कह लगे नहीं ओ अबू बकर, रसूला ने फरमाया किसे बंदे नू अल्लाह ने इख्तियार देता है उस जमीन ते रवे, अल्लाह कोल चले जाए, उस बंदे ने अल्लाह कोल जान दा फैसला कर लिया। रसूला ने अपना जिक्र तो नहीं फरमाया। फरमाया उमर तू उत्ते नहीं पहुंचया जिते सिद्दीक पहुंच गया। कौन है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इलावा जिन्हों अल्लाह ने इख्तियार दिता होवे जमीन ते रहन दा या रब कोल जान दा? ये मुस्तफा ही हो सकते ने, होर को नहीं हो सकता। जदों सैयदना उमर फारूक आए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सुलह हुदैबिया दा मुआहदा लिखे जा रहा है, जेड़ा बंदा काफरां छड़ के साडे वाल आएगा असीं वापस करांगे, जेड़ा सानू छड़ के तुहाडे वाल जाएगा तुसां वापस नहीं करना। सीना उमर फारूक जज्बाती सन अगे आए। फरमाया महबूब जी असीं हक ते नहीं। फरमाया उमर क्यों नहीं? इन्हां दे तो मारे जाइए ते शहीद नहीं। फरमाया उमर क्यों नहीं? या रसूल अल्लाह फिर ऐ कोई शरत है? सानू छड़ के जेड़ा जाए उन्हें वापस नहीं करना, उन्हां दा बंदा साडे वाल वापस करना है। फरमाया उमर इन्नी रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह वा, मैं रसूलुल्लाह हूं। नहीं समझे सैयदना उमर क्या हिकमत है, क्या फलसफा है। सीधा गया अबू बकर दे खैमे। फरमा अबू बकर आओ रल के अर्ज करिए, नबी पा ने शर्त मान ली है केड़ी कि जेड़ा बंदा काफरन छड़ के साडे वाला ऐसा वापस कर देना है, जेड़ा सन छड़ के उन्हां वाल जाए चला जाए उन्हें वापस उन्हां नहीं करना। आओ रल के अर्ज करिए या रसूल है गल ना मनो। सिद्दीक ने फरमा होवा रसूलुल्लाह, नहीं अबू उमर उधर नहीं जाना, जो मुहम्मद फरमान जो करन हक को सच है, उम्मती दा काम नहीं मुहम्मद दी बात ते इतराज करे। एक जे दित्ती है पूरी उम्मत नो सैयदना सिद्दीक ने अकीदे मनहज दिता है, ऐसे ऐसे मौके ते उम्मत नु संभाले ये ते सिद्दीक तो इलावा कोई नहीं सी संभाल सकता। जरा दसो खा कि अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला दी उम्र 7 साल सी। 7 साल रसूलुल्लाह निकाह दा पैगाम भेजे कि आयशा दा निकाह मैं मुहम्मद नाल होएगा। ते रसूलुल्लाह दी उम्र कितनी सी? 51 साल। आयशा सिद्दीका दी उम्र कितनी है? 7 साल। सिद्दीक ने सोचा होगा, बोला तसव्वुर करो जितना तुहाडा दोस्त करीबी क्यों ना हो, ताल्लुक क्यों ना, मोहब्बत प्यार क्यों ना हो, तुहाडी बच्ची दी उम्र 7 साल है, ओदी 50 साल, रिश्ता मांग के वेखे ते सही तुसीं सगाओगे आज तो बाद ताल्लुक मोहब्बत प्यार सब कुछ खत्म। तेनू इना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बच्ची दी उम्र 7 साल है और तुहाडी उम्र 50 साल है और रिश्ता मांग रहे हैं? जो सिद्दीक वाल मुस्तफा दा पैगाम आया, अल्लाह दी कसम है सिद्दीक दे सारे एहसान एक पासे, कल्ला एहसान एक पासे नहीं रद्द फरमाया। निकाह हो गया, 9 साल की उम्र पहुंचे रुखसती हो गई। क्यों कि नबी अलैहिस्सलाम दे घर अंदर एक ऐसी औरत चाहिए है जो कुव्वत हाफजा दी मालका होए, पैगंबर दे साथ रवे, दीन सीखे और उम्मत दी 50 साल मुहम्मद तो बाद रहनुमाई करे। ऐसी औरत सैयदना सिद्दीक ने कुर्बानी दी है, पूरी उम्मत एहसान कीते। और अगर इस वास्ते में चला जा, एक नहीं 20 मसाइल ऐसे हैं जो अम्मा आयशा सिद्दीका ने हल करके उम्मत नू दसे मुस्तफा तो बाद, वगरना सारी उम्मत तक वो सारा दीन मुस्तफा दा ना पहुंचदा। सारी उम्मत दरवाजे पर खड़ी है और सारी उम्मत की मोहसिन है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, और ये कुर्बानी सैयदना सिद्दीक ने पेश की। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया उन्होंने कहो जमात करवान। अम्मा जी आयशा फरमाते महबूब जी नहीं। फरमाया नहीं आए सिद्दीका कायनात कहो अबू बकर नु जमात करान। अबू बकर मुसल्ला पा तशरीफ लिया, जमात शुरू हो गई। जमात शुरू हुई है, वेखो अल्लाह दी हिकमत, अल्लाह दे फैसले, अल्लाह दा अमर। 3 बारी कोशिश की है, नहीं उठ सके। जो सिद्दीक ने जमात शुरू कर दी है, मुस्तफा नु अल्लाह ने आराम दे छोड़े, अखा खोलियां और बड़ी हिकमत सी। जो अखा खोलियां सामने कौन बैठे सन? सैयदना अली पाक भी आ गए। सैयदना अली, सैयदना अब्बास चाचा रसूलुल्लाह के और चाचा ज़ात भाई सीना अली के मुर्तदा रसूलुल्लाह के सामने बैठे। जे ए रसूलुल्लाह नु आराम ना आंदा, सुकून ना आंदा, जमात तशरीफ ना ले आंदे तो लोगों ने पता की कहना। ठीक है सिद्दीक ने जमात कराई होगी, अली पाक दा हुजरा मुस्तफा दाखिल हो, उन्होंने पढ़ी ही नहीं अली दे सिद्दीक दे पीछे नमाज। कैसी हिकमत, आराम आया।
वेखे अली पाक ते अब्बास मेरे कोल बैठे ने। फरमाया अली अब्बास जी या रसूल अल्लाह तुसी मस्जिद च नमाज शामिल नहीं होए। महबूब जी तुहाड़ी ते मारतारी वास्ते अंदर दाखिल होए सो तो सिद्दीक ने जमात शुरू करवा छोड़ी है। फरमाया चलो मैनू सहारा दो, मैं अपने हत्थां नाल तुन अली सिद्दीक दे पिछे खड़ा करके आवां। हजरत अली ते अब्बास दे कंधे ते रसूल ने हाथ रख लेने, मस्जिद व नबी वल चलते आ रहे हैं। इतनी कमजोरी है कि पैरों की लकीर बनती आ, निशान बनता आ रही है। आए मस्जिद दाखिल होए ने। फरमा अली अब्बास सफ शामिल हो जा सिद्दीक दे पीछे। अली भी शामिल हो गया, अब्बास भी शामिल हो गए। सिद्दीक नूं सहाबा ने खंगूरे मारे, पता चले मुस्तफा तशरीफ ले आए ने। हजरत सिद्दीक पीछे हटना चाहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू बकर पीछे ना हटो, अपनी जगह ते खड़े रहो, मैं तुहानू पीछे करन नहीं आया, मैं तुहाडी इमामत ते खिलाफत ते मोहर लड़ाया वा। पीछे नहीं हटना, अज मुसल्ले ते रल के नमाज पढ़ानी है, पूरी उम्मत पीछे होगी, मैं मुहम्मद ते सिद्दीक मुसल्ले ते होवांगे। उम्मत नू पता चलेगा कि मुहम्मद तो बाद कौन है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बिला फसल ने इस हदीस के नाल दूसरी हदीस मिलाई है जो सुनन नबी दाऊद के अंदर है। एक और मौके ते वाकया पेश आया है। सरवरे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल सीना बिलाल तशरीफ ले आए। फरमाया महबूब जी अजान हो गई है, सहाबा इंतजार फरमा रहे ने। आप दा तरीका सी अजान दे के नबी पाक नूं उठांदे सन, जगांदे सन, इतला करदे सन, बुलांदे सन, या रसूलुल्लाह तशरीफ ले आओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ बिलाल आज ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों नहीं जाया जा सके। ये मौका और है, वाकया भी और। पहला वाकया बुखारी च अबू दाऊद, आओ तुसी जमात करवाओ। फरमाया नहीं बिलाल मेरे को जाया नहीं जा सकेगा, किसी और नूं कह छोड़ो कि जमात करा, जमात ही करवानी, नमाज ही पढ़ानी, किसी ने भी कह छोड़ो जमात कराने। नाम नहीं लिया रसूलुल्लाह ने किसी का, फरमाया किसी ने कह दो जमात करा। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला वापस आए, मस्जिद नबी इस तरह नजर दौड़ाई, सज्जे खब्बे वेखिया है कि किनू किया जाए। ख्याल च कौन आ रहे ने? हज़रत बिलाल दे अबू बकर, ते ओ मौजूद नहीं सन मस्जिद। फरमाया उमर जी बिलाल रसूलुल्लाह बीमार ने, फरमा रहे ने कोई जमात करवा दे, लिहाजा तुसी आ जाओ जमात करा। सैयदना उमर फारूक मुसल्ला पाक तशरीफ ले आए, जमा शुरू करवाई, उच्ची आवाज तकबीर तहरीमा गई, अल्लाहु अकबर। नाली हुजरा मुस्तफा ओदी खिड़की खुल दी है मस्जिद नबी वाल, अंदर आवाज गई रसूलुल्लाह नु कि उमर फारूक जमात करवा रहे ने। आवाज उमर सुनिए, रसूलुल्लाह चरपाई तो उठे, तड़पे, ख्याल किया है लगता है आज तरतीब उलट हो गई है, सिद्दीक पीछे खड़े हो गया, उमर फारूक अगे हो गए। बीमारी दी हालत उठे जल्दी नाल और खिड़की खोलिए। फरमाया अबू बकर सिद्दीक कहां है, कहां है अबू बकर? फिर आपने 3 मरतबा फरमाया ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, अबू बकर कहां है? अल्लाह आसमान पर नहीं मान रहा, किसी और को मेरे मुसल्ले पर, कहां है अबू बकर सिद्दीक? कोई जवाब नहीं आया। समझ गए कि सिद्दीक ते मस्जिद है ही कोई नहीं, नमाज ते नहीं पहुंच पाए। सीना उमर ने जमात जारी रखी है, नमाज हो गई, सलाम फिर सिद्दीक मस्जिद दाखिल होए। साहबा ने फरमाया सिद्दीक तुसी लेट हो गए और रसूलुल्लाह इस तरह बीमार सन, जमात उमर फारूक ने करवाई है, रसूलुल्लाह इस तरह आवाज दी है, वो याद कर रहा है। सैयदना सिद्दीक गए हुजरा मुस्तफा अंदर, महबूब जी हाजिर। फरमा अबू बकर लेट हो गया जी या रसूल अल्लाह। फरमाया जमात हो गई है जी महबूब जी, उमर ने नमाज पढ़ा छोड़ी है। फरमाया अबू बकर जाओ दोबारा जमात करवाओ, जाओ दोबारा जमात करवाओ। या रसूल अल्लाह क्या उमर फारूक के पीछे उम्मत के सहाबा किराम की नमाज नहीं हुई? फरमाया नमाज हो गई, दोबारा जमात क्यों करवाओ? फरमाया सहाबा दी नफली हो जाएगी तो आडी फर्जी हो जाएगी और उम्मत नू पता चल जाएगा कि मोहम्मद तो बाद सिद्दीक है, सिद्दीक तो इलावा और कोई नहीं। जाओ दोबारा जमात करवाओ। अजीब नमाज है ये, 2 मरतबा पढ़ी गई मस्जिद नबी अंदर, एक ही नमाज, एक नमाज पढ़ी गई नमाज की अदायगी के लिए, दूसरी पड़ी गई सिद्दीक की अजमत और इमामत के इजहार के। जाओ दोबारा जमात करवाओ। आए सिद्दीक ने दोबारा नमाज पढ़वाई। मामूली मसला नहीं है कि मोहम्मद तो बाद सिद्दीक है, ये खिलाफत बिला फासिल पर ये इज्मा और ये वाज़े दलील है
और आल सुन्ना अल हदीस का मुवक्कफ है कि अजान के अंदर अमीर अल मोमिनीन वक़ातिल मुशरिकीन अलीकुम वलीउल्लाह वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फसल कहना सिद्दीक को उमर उस्मान की खिलाफत का इनकार है। ये अजान नहीं है, ये बुनियाद है फितने और फसाद की कि सिद्दीक खलीफा नहीं है। 3 मरतबा हम रोजाना सुनते हैं कि नहीं है अबू बकर, नहीं है उमर, नहीं है उस्मान व खलीफतु बिला फसल, यानी अली है और बाकी कोई नहीं। ये नस्से कुरानी का इनकार है, नस्से हदीस का इनकार है। ऐसी ऐसी नसूस है, एक हदीस सुन लो और बात में खत्म करा। नबी अलैहिस्सलाम दे कोल अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला बैठ गया और ये मैं रवायत पढ़ी अबू दाऊद के अंदर, इसने इमाम अबू दाऊद रहमुल्लाह ने सुनन के अंदर ले आके साथ फरमाया ऊपर बाप ने बाबो खिलाफत अबी बकर कि अबू बकर की खिलाफत इससे साबित हो रही। एक और सुनिए सहीह बुखारी अंदर, इस तो बड़ी दलील क्या होगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया आयशा जी या रसूल अल्लाह आज मेरा दिल कर दे अपने भाई अब्दुर्रहमान नु बुलाओ, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर नु। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया अपने भाई अब्दुर्रहमान नु बुलाओ और कहो कलम ले आए, कागज ले आए, कलम भी ले आए, कागज भी ले आए। मेरा दिल करता है मैं और तो लिखवा जावा कि मुहम्मद तो बाद सिद्दीक के सिद्दीक के अलावा कोई खलीफा नहीं होए। मेरा दिल करता है मैं लिखवा दिया। फरमाया या रसूल अल्लाह रहन दो, जिन्हों अल्लाह पसंद करेगा आ जाएंगे, लिखवान की की बात। फिर आपने फरमाया आयशा रहन दो, मैंने उम्मीद है अबू बकर तो इलावा अल्लाह किसी ने पसंद नहीं करेगा, न मोमिन पसंद करेंगे, अबू बकर ही आएगा, लिहाजा लिखवान की लोड़ ही कोई। रसूलुल्लाह चाहते सन के मुस्तफा तो बाद सिद्दीक आए और मैं लिखवा दूं, लेकिन आपने नहीं लिखवाया। इस इशारे ते, इस बशारत ते, इस खबर ते कि अल्लाह और मोमिन नहीं मनणगे सिवाय सिद्दीक। एक देखिए हैरानगी की बात सुन लीजिए। रसूलुल्लाह तबूक की तरफ सफर करके जा रहा है, ग़ज़वा तबूक वल, अबू बकर साथ, उमर साथ, उस्मान साथ, अली नु बुलाए। फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह तुसी मदीने च रवो, तुसा अहले बैत दा घर दा मामलात दा ख्याल रखना, रवो। मदीने च कौन है? कुछ नबी सहाबी, नबीन अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, कुछ कमजोर, कुछ बीमार, कुछ मजबूर, मस्तूरात औरतां, बाकी सारे सहाबा मुस्तफा नाल जा रहे। जो तबूक दा सफर लंबा सी, जदों रसूलुल्लाह मदीना पाक तो निकल गए, उस वक्त जितने मदीने सहाबा मौजूद सन सब तो ज्यादा अफजल कौन सी? सैयदना अली मुर्तजा। अली दा हक सी अज जमात करवांदे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली मदीने च रहो, घर रहो, अहले बैत दा ख्याल रखना। या रसूलुल्लाह तुहाडे आन तक जमात, फरमा जब तक मैं नहीं आवांगा जमात अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नबीना सहाबी कराएगा। तुसा नमाज नहीं पढ़ानी, नहीं पढ़ाई अली पाक ने नमाज। जाओ पूरा ज़ख़ीरा इस्लाम खोल जाओ, एक जमात, एक नमाज, 23 साल रसूलुल्लाह बहसीयत नबी और रसूल इस दुनिया च मौजूद रहे, नबुव्वत का फैलाओ सिलसिला जारी रहा। एक जमात अली पाक ने करवाई हो पैगंबर की जिंदगी में, दुनिया की किसी किताब का कोई हवाला ला। सिद्दीक ने एक नहीं, सिद्दीक ने तकरीबन 19 जमातें रसूलुल्लाह की जिंदगी में और 17 नमाज़ां इकट्ठिया मुस्तफा की बीमारी ने उम्मत, बीमारी के अंदर उम्मत को पढ़ाया। और रसूलुल्लाह ने नाम लेके फरमाया जाए अबू बकर जमात करा। और जो दुनिया तो जान लगे ने मिंबर पे बैठे, सारों ते पट्टी बनी हुई है। आप फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मस्जिद नबी जितने सहाबा दरवाजे खुल दे, ए रसूलुल्लाह के दरवाजा, ए अबू बकर, ए उमर, ए उस्मान, अली के दरवाजे मस्जिद नबी वल खुल दे सन, सारे बंद कर दो आज के बाद, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के। अबू बकर का दरवाजा मोहम्मद के जाने के बाद भी मस्जिद नबी की तरफ खुला रहे। क्यों? अबू बकर कौन है? ये हदीस सुनिए, अगर मेरे बाद नबुव्वत जारी होती तो उमर नबी होता। और सिद्दीक के बारे की फरमाए, अगर मैं अल्लाह के अलावा, मैं मोहम्मद अल्लाह को अपना खलील बना चुका,
अगर मैं अल्लाह के अलावा किसी को खलील दुनिया में बनाता तो सिद्दीक को बनाता। मैं अल्लाह को अपना खलील बना चुका, अगर अल्लाह को खलील ना बनाया होता तो मैं मखलूक में किसी को खलील बनाता तो वो सिद्दीक उस दर्जे पर थे। याद रखो, कौन खलील बने हैं? अल्लाह। मैं खलील क्यों बनाया? अल्लाह। जे मैं अल्लाह तो अलावा मखलूक जो किसी ने खलील बनांदा तो अल्लाह के अलावा कौन था पूरी उम्मत में सिद्दीक? बतलाओ कितने मुकाम पे रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, मैं अपने रब को खलील बना चुका, अगर मखलूक में बनाता तो सिद्दीक को बनाता। लेकिन ए नाल मेरे इस्लामी मवद्दत भाईचारा यही काफी है, यही मोहब्बत काफी है। रब के बाद रब के अलावा किसी को खलील बनाता तो मैं सिद्दीक को बनाता। इससे बड़ा दर्जा और क्या होगा? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आपकी खिलाफत पर उम्मत का इत्तेफाक व इज्मा है, आप खलीफा बिला फस्ल है, इस पर हदीस के बेशुमार दलाइल है, उम्मत का इत्तेफाक है, उम्मत का इज्मा है। अल्लाह हमारे दिलों को सहाबा किराम आले रसूल की मोहब्बत से भर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अश्हदु अन्न